सकता है वो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगेन ये रिपीट है कि लीनियर इक्वेशंस किस तरह होता है, जस्ट कैटेगराइज किया अगर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को बताने के लिए। अगर आपके पास जस्ट एक इक्वेशन है जिस तरह फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल टू k है, x और y आपका वेरिएबल है, a और b आपके पास कोई से भी कॉन्स्टेंट्स है। यहाँ पे आपके पास a और b मस्ट नॉन जीरो होने चाहिए। a और b की बात कर रही हूँ। x y आपके पास दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है, सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन है। बेसिक चीज यहाँ पे बताने वाली है कि इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू इक्वल टू k है। अगर आपके पास k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपके पास k की वैल्यू 0 नहीं होगी तो आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी, चाहे आपके पास एक इक्वेशन हो, चाहे आपके पास दो हो, चाहे तीन हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जस्ट एक इक्वेशन थी, अब मैं आपसे कहती हूँ कि अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास x है y है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगे तो उनको मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहूंगी। जैसे यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मेरे पास दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स ही है x एंड y। यहाँ पे भी आपके पास अगर k1 और k2 दोनों टर्म्स जीरो हो जाए तो आपके पास ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस होगी। सिस्टम ऑफ में दो भी हम रीड कर सकते हैं, सिस्टम दो का भी, तीन का भी और फोर का भी। जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स लिखना बताए थे, ज्यादा से ज्यादा हम 4x4 मैट्रिक्स तक सॉल्व करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल जस्ट टू वेरिएबल्स की और थ्री वेरिएबल्स की जगह सिस्टम को किस तरह लिखा जा सकता है, टू में भी, थ्री में, इसी तरह आप फोर में भी लिख सकते हैं। एक और इक्वेशन ऐड कर लें, ठीक हो गया। इसमें आगे यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है कि सॉल्यूशन आपका या तो कंसिस्टेंट आंसर देगा या इनकंसिस्टेंट देगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करूंगी कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है कंसिस्टेंट में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आता है। और अगर आपका सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आंसर इनकंसिस्टेंट हो गया है तो उसमें आपका सिस्टम क्या सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ये हमारा बिल्कुल एक टॉपिक है, उसमें मैं आज सारी चीजें डिस्कस करूंगी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सीधे से नहीं पता कितनी इक्वेशंस यहाँ पर डिफाइन करनी है, उसने जनरल व्यू दिया है कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और वो भी उसने कहा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला कि राइट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज क्या है, जीरो। जिसमें आप फर्स्ट इक्वेशन देखें, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन a1 एंड xn इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि राइट हैंड साइड पे जीरो है और लेफ्ट साइड पे सारे वेरिएबल्स है x1 से लेकर xn तक, ठीक है, और इक्वल टू जीरो है। कि इससे पता चला कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड से कि सिर्फ और कांस्टेंट आपके पास जीरो है तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर ये होता है इक्वल टू -2 या इक्वल टू 4 तो ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं। अब उसने कहा है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का या तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ सकता है या फिर नॉन ट्रिवियल आ सकता है। ट्रिवियल सोल्यूशन वो होता है जिसमें जैसे ये आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं लेफ्ट साइड पे, x1 से लेके xn तक, ओके। अगर इन सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो आ जाए, जैसे x1 का आंसर भी जीरो आ जाए सिस्टम को सॉल्व करके, x2 का आंसर भी जीरो आ जाए, अप टू सो ऑन xn का आंसर भी जीरो आ जाए, देन ये सारे का सारा सिस्टम आपके पास कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन है जिसमें आपके सारे वेरिएबल्स का आंसर जीरो आ गया। और अगर आपका आंसर नॉन जीरो किसी एक टर्म का भी आ गया तो वो सॉल्यूशन आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ओके क्लास, ट्रिवियल और नॉन मैम ये सब ट्रिवियल। यस मैम। मैम ये सबका एंड पे जीरो होना चाहिए प्लस माइनस करके, या हर कोई भी जीरो होना चाहिए इंडिविजुअली? देखिए, जिस तरह आप अभी मैं आगे एग्जांपल करवाऊंगी, जिस आप हम सिस्टम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अननोन्स है ना वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स का आंसर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, x1 का आंसर क्या आ गया, x2 का क्या आ गया, मैं भी आगे एग्जांपल करती हूँ, जनरल व्यू है, आगे मैं उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाऊंगी। अभी नॉन होमोजीनियस में से डिफरेंट केसेस बताए। केस नंबर 1 है कि टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इससे एग्जांपल है। सेकंड में उसने कहा कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर पैरेलल, उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होती है इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन आप कह देंगे नहीं है, या वो लाइंस इनकंसिस्टेंट है।
उसने कहा है कि एक लाइन अगर शो हो रही है इट मींस के सेकंड लाइन भी सेम वही लाइन आंसर दे रही है, वो डिपेंडेंट सोल्यूशन होता है। कैसे? इनके एग्जांपल्स देखा। फॉर एग्जांपल जो केस नंबर 1 था मेरे पास यहाँ पे कि टू डिस्टिंक्ट नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल तो मेरे पास दो लाइंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड लाइन मेरे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक हमने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट लाइन लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर आपको याद हो x इंटरसेप्ट में क्या करते थे x जीरो कर देते थे। फॉर एग्जांपल x मैंने फर्स्ट लाइन में जीरो किया, ये टर्म मेरे पास जीरो हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x जीरो हो गया। मैंने क्या पुट किया x इज इक्वल टू जीरो, y का आंसर क्या आ गया 3, मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 0 और 3। इसको मैं प्लेन में ड्रॉ कर सकती हूँ, ये प्लेन है, यहाँ पे मेरे पास जीरो और फॉर एग्जांपल ये 0 और 3 आ गया। x एक्सिस पे कट करेगा ना, सॉरी x जी जीरो, सॉरी x जीरो है तो y 3 है, ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे। x की वैल्यू 0 है ना, तो ये मेरे पास y पे यस लाई करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट है। सेकंड उसने क्या कहा, इसी लाइन में जब आपने x जीरो पुट किया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने y जीरो पुट कर देना है। y ये जब जीरो हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा x3 चाहिए और y जीरो x एक्सिस पे कट करेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ हो गई। इस पूरी लाइन से आपने एक दफा x जीरो किया, आपके पास y की वैल्यू आ गई, एक दफा आपने y जीरो किया, आपके पास x की वैल्यू आ गई, जिसे आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते। इसी तरह सेकंड इक्वेशन के साथ करेंगे, x में मैंने जीरो पुट किया, y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी -1, ये नेगेटिव साइन है ना, ये राइट साइड पे मूव हो जाएगा, ये मेरे पास -1 हो जाएगा। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई x जीरो y -1, y -1 कहाँ होता है नीचे वाली ये इस रो में, ये -1 का पॉइंट आ गया, x जीरो y -1, y एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। फिर आप क्या पुट करेंगे y जीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ये y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे, यहाँ पे 1 और 0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है। सेकंड आप देखें, आप इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस, अच्छा इस लाइन को भी आपने दोनों पॉइंट्स ज्वाइन किए, ये लाइन ड्रॉ कर दें। अब आप अगर इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व होता है, या तो आप x के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेम कर लेते हैं, या आप y के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। और जिसके कोफिशिएंट सेम करें उधर साइन क्या होने चाहिए आपके पास, ऑपोजिट होने चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होंगे। इन दोनों इक्वेशन में मैंने y के वेरिएबल्स सॉरी कोफिशिएंट सेम किए, इधर भी 1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट 1 है और दोनों के साइंस भी ऑपोजिट हैं। तो मैं सिंपल क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगी तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,1 आ जाएगा। अब किसी को अगर ये समझ ना आई, अब देखिए ये दोनों लाइंस अगर आप देखें तो इंटरसेक्ट भी कर रही हैं और ये 2 और 1 पे ही करेंगे। अगर आप इसको प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो 2 और 1 को पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ ग्राफ से भी चेक कर लिया और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके भी चेक कर लिया। ओके, यस मैम। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो लाइंस हैं, उसने कहा है इनको प्लेन में ड्रॉ करें। अगर आप फर्स्ट लाइन में x जीरो करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया x जीरो y 1। फिर आप y में 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये पॉइंट सेकंड यहाँ आ गया, x जीरो सॉरी हाँ x जीरो y 1 आ गया और सेकंड में आपके पास y जीरो और x1 यहाँ पे लाई कर गया। अब सेकंड इक्वेशन है, इधर आपने x जीरो पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, वो आपने पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे। देन आपने y जीरो पुट किया, x की वैल्यू भी क्या आ गई 2, ये कहाँ आएगा यहाँ। आप देखेंगे दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगे लेकिन ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे। आप जनरली इन दोनों लाइंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे ना तो आपकी लेफ्ट साइड बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगी, 0 इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास कोई सोल्यूशन है ना, वो देखें जैसे अब ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y होगा, कोई आपके पास एक वेरिएबल भी नहीं आ रहा। सेकंड अगर आप दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस एक्स जीरो, वाई माइनस वाई जीरो, लेफ्ट साइड आपकी बिल्कुल जीरो होगी, 0 इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3, तो क्या 0 3 दोनों सेम वैल्यूज हैं, नहीं,
तो इसलिए इसमें हम अब नो सोल्यूशन कह देते हैं, या ये कहते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल तो आएंगे लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। थर्ड मेरे पास है कि मेरे पास ये एक जनरल एक लाइन थी, यहाँ से 8y इज इक्वल 32 माइनस 4x, इसको मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेकर आई सबसे पहले। यहाँ पे इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको इस फॉर्म में लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में। वो कहाँ गया सेकेंड, अच्छा इसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मेरे पास ये आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल किया और x प्लस वाई की फॉर्म में इक्वेशन वाली फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 2 इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x। जस्ट उसको अरेंज करके लिखा मैंने, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 लिख दिया। वेरिएबल्स मेरे पास लेफ्ट साइड पे हो और कांस्टेंट मेरे पास राइट साइड पे हो। इसमें भी वही किया कि x में 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 4। x में 0 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास 4 आ गया। सिंपल y में 0 पुट करूंगी तो x का आंसर क्या आ जाएगा 8। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने प्लेन में पहले ड्रॉ किया और देन लाइंस को मीट कर दिया दोनों पॉइंट्स पे। ये मेरे पास क्या आ गया, y0 x की वैल्यू 8 ये वाला पॉइंट 8 0, और ये मेरे पास 0 4 ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट्स ड्रॉ किए देन इनको लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया। ये सिंपल होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस को कैटेगराइज किया था। ठीक है क्लास। यस मैम। यस सेकंड मैम। सेकंड आपके पास था जो मुझे था कि हमने आज करना है, ये गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये बेसिकली आपका सारा वही है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जैसा ही है। गॉस जॉर्डन में गॉस जॉर्डन मेथड में हम रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं और गॉस एलिमिनेशन में रो एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। ये बेसिकली आपके पास सिंपल होता है कि आप जो है हायर सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉलर सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपल उस मेथड से करना, अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके अपने वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। आंसर सेम है क्योंकि हम पेपर में आपको स्मॉल सिस्टम ही देंगे सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, और ये होमोजेनियस भी है क्यों, क्योंकि राइट साइड पे आप देखिए सारी वैल्यूज क्या है, 0 है। x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट 3, x3 का कोफिशिएंट -2, x4 नहीं है यहाँ पे तो वहां पे क्या मैं लिख दूंगी 0, x5 का कोफिशिएंट 2, x6 भी नहीं है मेरे पास वो भी 0 लिख दूंगी। और मैम एक राइट, बात करनी थी। जी बोले। मैम ये अभी बेसिकली मैथ का लेक्चर था 9 से 10 बजे तक, अभी अमर साहब का लेक्चर था, तो नहीं, अभी ये 9 से आपका 10 क्यों था, ये 9 से 11 बजे तक था आपका लेक्चर। 10 से 12 नहीं था। नहीं मैम, हम मैम बेसिकली अमर साहब के लिए प्रिपेयर किया हुआ था, अब आपका एक लेक्चर हो गया, आप दूसरा लेक्चर ले रही हैं। बेसिकली सेकंड सेमेस्टर में भी यही मसला हुआ था, जिसकी वजह से मैंने भी आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि मैम मैंने सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं किया, तो आप काइंडली मुझे फेल कर दे, मैं ये सेमेस्टर दोबारा इंप्रूव करना चाहता हूँ। तो उधर से मेरे तकरीबन 51-52 नंबर है, मैं वो इंप्रूव नहीं कर रहा। थर्ड सेमेस्टर में तकरीबन फिर वही मसला आ रहा है, किस मुझे चीज ऑनलाइन का, क्लास जरा समझ नहीं लग रही। मैम ऑनलाइन क्लास की जरा समझ नहीं लग रही मुझे। जिस सारा तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, और अगर आपने रिपीट ही करना था तो आप पेपर ना देते, पेपर तो मैम मैंने आपने पेपर दिया। क्रॉस ही किया था, मैंने पेपर क्रॉस किया था, मैंने कहा तो नहीं होना मेरे से। कहाँ पे थे, अच्छा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने सबसे पहले बनाना है। x6 का कोफिशिएंट भी 0 है वो भी आपने लिख दिया, राइट साइड पे आपके पास ये 0 है ये लिख दिया। इसी तरह आपने सेकंड रो के भी सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का 6, x3 का -5, x4 का -2, x5 का 4, x6 का -3 और 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप जस्ट कोफिशिएंट्स लिखते हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। ये सारे के सारे आपके वेरिएबल्स हैं और जो इनके स्टार डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 या -1 -2, ये सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं।
अगर कोई वेरिएबल आपके पास गिवन नहीं है तो उसका आपने 0 वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ओके है। जी मैम। यस मैम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया। सबसे पहले उसमें आप क्या चेक करते हैं, आप बेसिकली रो ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं, तो आप अपनी सारी रोज में से देखते हैं कि किसी रो में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो 1 है। ठीक है, अगर वो आपके पास 1 आपको मिल जाता है देन आप उसको आगे प्रोसीड करते हैं। नॉर्मली हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसको 1 बना सकते हैं सिंपली डिवाइड करके उस डिजिट के साथ पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 मौजूद है रो 1 में। मुझे क्या करना है, रो 2 को फर्स्ट वैल्यू 0 करनी है, रो 3 की तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू 0 है, और रो 4 की फर्स्ट वैल्यू को 0 करना है। रो 1 में सिलेक्ट कर चुकी हूँ क्योंकि रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंट्री मेरे पास क्या है, ये 1 है। अब मैंने क्या करना है, रो 2 को 0 करना है, तो रो 2 का पॉजिटिव 2 है, रो 1 में 1 है, मैं रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 बन जाए। रो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 2 बनेगा ना। इसलिए मैंने यस मैम। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 की, और मुझे कैंसिल आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव साइन करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो माइनस होगा। जी मैम। इसी तरह रो 4 के साथ करना है, ये मैंने आगे लिख दिया। कहाँ गया ये रो, जो रो आप सिलेक्ट कर चुकी हैं उसमें आप चेंजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रो 1 सिलेक्ट कर ली है, रो 2 एज इट इज आप लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके है कि कर दो? मैम कर दें। ओके मैम। ओके, मैं एक बार लिख भी देती हूँ। रो 2 की आपके पास वैल्यूज क्या हैं, 2 है फॉर एग्जांपल, 6 है, -5 है, -2 है, 4 है, -3 है और 0 है। ये मेरे पास रो 2 की सारी वैल्यूज आ गई, ये मैंने लिख दी रो 2 की सारी वैल्यूज। अब रो 1 है उसको मुझे क्या बनाना है, -2, ताकि ये मेरी सारी रो 2 चेंज हो। मैं चेंजिंग किस में कर रही हूँ, रो 2 में। रो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से, तभी वो 0 होगा। -2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो -2 आ गया, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 2 जा 6 और नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। एक सेकंड, ये ऐसे लिखती हूँ, ये 4 हो जाएगा। 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को सॉरी 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, और 0 को मल्टीप्लाई किया 0, लास्ट में दोनों 0 है, ये भी 0 लिखा जाएगा और ये भी 0 लिखा जाएगा। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया, 6 - 6 ये भी 0 हो गया, -5 और +4 आंसर क्या हो जाएगा, -1, -2 और 0 आंसर क्या आएगा, -2, 4 - 4 आंसर इज 0, -3 और 0 आंसर इज -3, और लास्ट में 0 + 0 है, वो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये जो सारी आंसर है ये हम किसमें लिखेंगे, रो 2 में, क्योंकि हमने सिलेक्ट क्या की हुई है, रो 1, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम रो 2 में चेंज कर रहे हैं। हम रो 2 को 0 करना चाहते हैं फर्स्ट एंट्री, तो यही मैंने यहाँ लिखे 0 0 -1, एक सेकेंड, ये देखें 0 0 -1 -2 0 -3 एंड 0। ठीक है, इसी तरह रो 4 के जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे 2 6 0 8 4 18 एंड 0, ये आप सबसे पहले लिख लेंगे। देन रो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है 2, तो आप रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तभी ये फर्स्ट एंट्री 0 होगी ना। मेरे पास ये सारे के सारा आंसर आ जाएगा। थर्ड रो को हमने इसलिए टच नहीं किया क्योंकि उसकी फर्स्ट एंट्री ये वाली ऑलरेडी 0 थी। कोई प्रॉब्लम, ये नो वाला मैम। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गया। अच्छा,
अच्छा, फर्स्ट रो की आपने, सारी एंट्रीज इसके नीचे 0 कर दी। अब आपके फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब आपने सेकंड रो में आना है। सेकंड रो में आए, फर्स्ट एंट्री 0, सेकंड एंट्री 0, थर्ड एंट्री पे गए। थर्ड एंट्री आपके पास क्या है? -1। मुझे क्या चाहिए? +1। तो मैं रो 2 को, जो मेरे पास फर्स्ट लीडिंग एंट्री आ रही है वो -1 आ रही है, उसको मैं किस तरह से +1 कर सकती हूँ? अगर मैं रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? -1 से, तभी ये एंट्री +1 हो सकती है ना। -1 से रो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, ये मैट्रिक्स आ गया ये। अब इस जस्ट मैंने सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को +1 बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं उनको क्या करना है? 0 बनाना है। अब मेरे पास कौन सी रो सिलेक्ट हो जाएगी? रो 2 सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रो 2 को में ये 1 है ना। रो 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। रो 3 को 0 बनाना है, उसके नीचे वाली वैल्यू को, और रो 4 को बनाना है। यहाँ पे +5 है, तो मैं रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -5 -5। से। और रो 4 में +4 है, मैं रो 2 में किससे मल्टीप्लाई करूंगी? -4 नेगेटिव। से, तभी 0 होगा ना। -5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो थर्ड रो वाला 0 हो जाएगी एंट्री। -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर्थ रो वाली एंट्री 0 हो जाएगी, तभी 0 होगी। अगर यहाँ पे फॉर यस एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं +4 की बजाय -4 लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मैं क्या करूंगी? सिंपल लिखूंगी रो 4 प्लस 4 रो 2, क्योंकि नेगेटिव तो मेरे पास ऑलरेडी हुआ है, उसे मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगी रो 2 को, तब वो कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। मैम जो सेकंड रो में 1 है उसको पॉजिटिव क्यों बनाया है? क्योंकि ये इसका रूल है आपके पास जो एचेलॉन फॉर्म का, कि आपके पास फर्स्ट लीडिंग एंट्री एक तो 1 होनी चाहिए, दूसरी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ओके मैम। जहां मैंने एचेलॉन फॉर्म और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया ना, वहां पे मैंने ये सारी वर्डिंग आपको नोट डाउन भेजी हुई है, इसलिए +1 किया। रो 2 सिलेक्ट हो गई, मैंने अब क्या लिखूंगी? रो 3 -5R2 और रो 4 -4R2। अब मैं क्या करूंगी? रो 3 की एंट्रीज लिखूंगी, ये वाली 0 0 5 10 0 15 और 0, ये एंट्रीज पहले लिख दूंगी। देन रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके इस एंट्री के नीचे लिखूंगी और सब्ट्रैक्शन कर दूंगी, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये सारी टर्म में सिर्फ यहाँ पे +6 रह जाएगा। जस्ट प्लस माइनस करना है। या अगर आपको याद नहीं रह रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है रो 3, या आप इस रो 3 को लिखें सबसे पहले, देन मैंने क्या साइन पुट किया? माइनस का, और 5 का रो 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आप रो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे सारी एंट्रीज के साइड्स पे लिखी हुई हैं, भूलने वाली कोई बात नहीं है कि हमें किस तरह करना है। और उसको आपने जो फर्स्ट रो लिखी होगी ना, उसमें आंसर लिख देना। जैसे यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि मैंने रो 3 में आंसर लिखना है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं मैंने कहाँ आंसर लिखना है? रो 4 में लिखना है, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसमें दरमियान में कहीं सारी रो 0 हो जाए, तो आप उसको क्या करेंगे? सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देंगे। आप देखें ये रो 3 आपकी कंप्लीट 0 हो गई है, लेकिन रो 4 में एक डिजिट आपके पास नॉन 0 है, जैसे ये 6 है। आप क्या करेंगे? रो 3 को कहाँ मूव करवा देंगे? रो 4 में। ये देखें, इंटरचेंज द थर्ड एंड फोर्थ रो। क्यों? क्योंकि इसका रूल है कि अगर आपके पास सारी एंट्री 0 हो गई है और उसके नीचे कोई रो में नॉन 0 एंट्री है, कोई नॉन 0 डिजिट है, आपने क्या करना है कि वो 0 वाली सारी एंट्रीज को उस वाली रो के साथ चेंज कर देना है। ये मैंने सिंपल क्या किया? इंटरचेंज कर दी थर्ड एंड फोर्थ रो। थर्ड एंड फोर्थ
अब आपने क्या किया, रो 3 को चेक करना है। रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 0, सेकंड भी, थर्ड भी, सेकंड लास्ट जो आपके पास 6 है, तो आप रो 3 को क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तभी वो 1 बनेगा। मैंने क्या किया, रो 3 को 6 पे डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास 1 हो गया। ये मेरे पास एचेलॉन फॉर्म बन गई। देखिए उस 1 के नीचे ऑटोमेटिकली आपके पास 0 था, आपको करना नहीं पड़ा। अगर इस 1 के नीचे कोई एलिमेंट होता तो आप उसको भी 0 बना दीजिए। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, एचेलॉन फॉर्म आ गई। एचेलॉन फॉर्म यही होती है ना, तो आपके पास जितने 1s आ रहे हैं डायगोनल में, उसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लास यहाँ तक ओके है? यस मैम। ये हो गया। The matrix is reduced. अच्छा, अब हम इसको किस में करेंगे, जो तो मैम स्क्रीन नहीं नजर आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन, अच्छा मैं देखती हूँ क्यों नहीं हो रही शो, जस्ट एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर दिख जा रहा है। अब शो हुई क्लास? एरर क्यों दे रहा है, नो मैम। मैम एरर देना शुरू कर दिया इसने। अब शो हो गई है? यस मैम। यस मैम होगी। एरर पता नहीं क्यों दे रहा था। अच्छा, गॉस जॉर्डन है, गॉस जॉर्डन में तो आप बेसिकली रो एचेलॉन फॉर्म में लिखते हैं ना। मैम मुझे नहीं शो हुई कभी तक। मैम नहीं शो हो रही। बच्चे यहाँ से तो शेयर है हो रही है अब? स्क्रीन। मैम फिर चली गई है, पहले हो रही थी। पता नहीं क्या मसला आ गया इसको। नेटवर्क इशू चल रहा है। हाँ नेटवर्क तो मीटिंग एंड करती हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें, ये एरर दे रहा है मुझे, खुद एरर आ रहा है इसमें शेयर में, पता नहीं क्यों। मैं एंड कर रही हूँ, इसे दोबारा मैम। ज्वाइन करें फिर होगा।